हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम अपने यूनिक सीरीज के साथ। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एकेटीयू मैकेनिकल इंजीनियरिंग बीटेक सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर का जो हमारा सब्जेक्ट है अप्लाइड थर्मोडायनेमिक, जिसका सब्जेक्ट कोड क्या है दोस्तों, बीएमई 401 है। और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं यूनिट 2। ठीक है। और हमारा जो यूनिट 2 है वो क्या है, वाइपर पावर साइकिल। तो फर्स्टली हम बात कर लेते हैं जो हमारा यूनिट 2 है उसका पूरा सिलेबस क्या है। जो वाइपर पावर साइकिल है इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या पूरा सिलेबस है, पहले हम देख लेते हैं। अगर हम बात करें, इसमें दो पार्टीशन कर दिया गया है एक तरीके से। एक बताया गया है वाइपर पावर साइकिल को, एक बताया गया है फ्यूल एंड कंबक्शन। तो जो हमारा वेपर पावर साइकिल है, यहाँ पे हम जो वेपर पावर साइकिल में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम बात करें कि हमारा वेपर पावर साइकिल में रैंकाइन साइकिल हम देखेंगे। ठीक है, कार्नाट साइकिल से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन हमारे रिलेट रहेंगे। फिर विथ सुपर हीटेड क्या है, रिहीट क्या, जो डायग्राम है, इफिशियंसी है। फिर रीजनरेशन हमारी साइकिल क्या होती है, कह रहा है ना, एनर्जी एनालिसिस को। ठीक है। रनकाइन साइकिल, इफेक्ट ऑफ द प्रेशर का और टेम्परेचर का क्या पड़ता है रनकाइन साइकिल में। फिर रीहीट साइकिल क्या होता है हमारा, रीजनरेटिव साइकिल क्या है, फीड वाटर हीटर्स क्या होते हैं, बाइनरी वेपर साइकिल हमारी क्या होती है, कंबाइन जो हमारा साइकिल है वो, और को जनरेशन। ये सारे टॉपिक हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। नेक्स्ट अगर हम फ्यूल एंड कंबक्शन की बात करें तो यहाँ पे पूछेगा हमारा कि जो हमारे कंबक्शन एनालिसिस है वो हम देखने वाले हैं। हीटिंग वैल्यू क्या होती है, कैलोरीफिक वैल्यू, ये सारी चीजें। एयर रिक्वायरमेंट, एयर एंड फ्यूल रेशियो, मॉइस्चर रेशियो सब देखेंगे। स्टैंडर्ड हीट ऑफ द रिएक्शन एंड इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, एंड एडियाबेटिक फ्लेम टेम्परेचर। कहने का मतलब वेपर पावर साइकिल में ये सारे हमारे टॉपिक हैं जो हमको क्या है, कवर करना है। तो ये तो हो गया दोस्तों पूरा सिलेबस की बात। अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो कि क्या क्या हम वन टू वन डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्टली हम बात करने वाले हैं दोस्तों यूनिट 2 का पार्ट 1, कि हम क्या क्या यूनिट 2 के पार्ट 1 में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली हम यहाँ पे यूनिट 2 के पार्ट 1 में बात करेंगे, कार्नाट साइकिल के बारे में बात करेंगे। कार्नाट वेपर साइकिल क्या है, क्या इसकी इफिशियंसी होती है। ये दोस्तों अक्सर दोस्तों 10 नंबर में पूछा जाता है, और या फिर यहाँ से जो न्यूमेरिकल के क्वेश्चन है वो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सेकंड हम बात करेंगे रैंकाइन साइकिल क्या होता है, इसकी इफिशियंसी किस तरीके से निकलती है। पी वी एंड टी एस डायग्राम किस तरीके से बनता है। ठीक है। फिर बात करेंगे रैंकाइन साइकिल की प्रॉब्लम, जैसे कि मैंने बताया ये 10 नंबर में क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछा जाता है, 10 नंबर का दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि डिफरेंस क्या होता है जो हमारे रैंकाइन साइकिल होते हैं और हमारे जो मॉडिफाइड रैंकाइन साइकिल है वह क्या होता है, किस तरीके से हम एग्जाम में लिखने वाले हैं। तो इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले साथियों मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूँगा और आपको बताना चाहूँगा जो खास ऑफर चल रहा है हमारे यूनिक सीरीज प्लेटफॉर्म पर, वो मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों। अभी आप यदि बंडल डील में जाकर के आप इनरोल करते हो तो वहाँ पे आपको 30% का ऑफ मिल जाएगा साथियों। कितने का, 30% अराउंड। जो अभी आपको इसमें भी आपको 5 सब्जेक्ट मिलेंगे, कितने, 5 कोर्सेज, मतलब 5 सब्जेक्ट मिलेंगे जो आपके फोर्थ सेमेस्टर में, चाहे आप सिविल के हो चाहे मैकेनिकल के हो, जो आपके फोर्थ सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट हैं वो आपको मिल जाएंगे साथियों। ठीक है, इलेक्टिव सब्जेक्ट प्लस कोर सब्जेक्ट। कोर सब्जेक्ट आपके 3 हैं, 2 आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं, पूरे आपके 5 सब्जेक्ट मिल जाएंगे। वो जाकर आप तुरंत इनरोल कर लीजिएगा साथियों। जो भी आपकी करंट प्राइस साथियों वो आपकी है 499, बट जैसे आप यहाँ पे ये कूपन कोड अप्लाई करते हो जो आपका एग्जाम 30 के नाम से है, वो तुरंत प्राइस घट के आप हो जाएगा 1000 अराउंड 60 की रुपीज़ हो जाएगा, यहाँ पर 30% ऑफ हो जाएगा साथियों। तो ये काफ़ी प्राइस कम है साथियों। यहाँ पे आपके टैक्स इंक्लूडेड हैं, आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना। 1060 में आप जाकर इनरोल कर लीजिएगा साथियों, और आप अपने एग्जाम को भी बेहतर बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे साथियों आपको मिलेंगे क्या क्या मिलेंगे। आपको ऑफलाइन वीडियो डाउनलोड करने का फायदा मिल जाएगा, आपको PDF पढ़ने का मौका मिल जाएगा। आप जानते हैं साथियों आपने पूरा भी क्लास नोट्स, पूरी क्लास में PT दे देते हैं आपको पढ़ने के लिए। और साथ में आप यदि आप चाहते हो कि आपकी छोटी स्क्रीन, तो आप वेबसाइट पर जाकर के जो हमारी यूनिक सीरीज.in वेबसाइट है वहाँ पर जाकर के लैपटॉप या फिर अपने PC में भी आप एक्सेस
एक्सेस कर सकते हो उससे मोबाइल नंबर से लॉगिन करके, पूरे कोर्स को बड़े स्क्रीन में भी देख सकते हो, अपने एग्जाम को बढ़िया से बढ़िया तैयारी कर सकते हो। तो अभी जाइएगा यूनिक सीरीज का ऐप डाउनलोड करिएगा प्ले स्टोर से, अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा साथियों। अच्छा हाँ, कभी भी स्टूडेंट बोलते हैं सर मैं तो यहाँ पे सिर्फ एक सब्जेक्ट लेना चाहता हूँ, तब क्या कोई ऑफर है क्या? तो साथियों मैं उनके लिए बताना चाहूँगा, हाँ बिल्कुल ऑफर है। सिर्फ आपको करना क्या है, यहाँ पे जाइएगा, आपको यहाँ पे 150 रुपीज़ पर सब्जेक्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा, हर एक सब्जेक्ट पर 150 रुपीज़ ऑफ है। जाइएगा, इनरोल करिएगा, आपको कूपन कोड इनरोल करना है साथियों, वो आपको कूपन कोड डालना है आपको एग्जाम 150। जी हाँ 150, जैसे आपके कूपन कोड अप्लाई करोगे उस सब्जेक्ट का 150 रुपीज़ ऑफ हो जाएगा। जो भी करंट प्राइस आपका 499 होगा वो घट करके आपको हो जाएगा 359 हो जाएगा। उसके बाद आप जाके इनरोल कर लीजिएगा साथियों। और अच्छी बात यह है साथियों कि आप इस कूपन कोड को आप 3 बार अप्लाई कर सकते हो, मतलब कि 3 बार आप जाकर के इसका फ़ायदा उठा सकते हो। मतलब कि टोटल बोले तो आपको यहाँ पर 450 रुपीज़ का ऑफ हो सकता है। यदि आप चाहते हो कि आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट लेना है तो आप इस कूपन कोड को अप्लाई कर सकते हो। यदि आप चाहते हो कि मुझे सभी पैक लेना है, कॉम्बो पैक लेना है, तो आप इसका यूज कर सकते हो बंडल ऑफर का, जहाँ पे आपको 30% ऑफ मिलेगा। और तो इतना बेहतरीन लेक्चर पढ़ाया गया है, जैसे आपका इंजीनियरिंग में अगर बात करें, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात करें, इंट्रोडक्शन टू सॉलिड मैकेनिक्स की बात करें, या फिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स अंडरस्टैंड द मटेरियल की बात करें, सभी सब्जेक्ट बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया गया है साथियों। आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने नहीं पाएगा। यदि आपको विश्वास ना हो साथियों तो आप अपने सीनियर से पूछ लीजिएगा, जो भी इस प्लेटफॉर्म से पढ़े हैं वो जानते हैं साथियों कि यहाँ से पढ़े हुए कितने क्वेश्चन वो स्टूडेंट अटेम्प्ट कर आपके सीनियर अटेम्प्ट कर पाते हैं और कितना बढ़िया से एग्जाम दे के आते हैं। तो आप उनसे भी राय ले लीजिएगा। बाकी आप अभी जाइए तुरंत सिविल मंत्रा का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे जाकर के अपने कोर्सेज को इनरोल कर लीजिए जितना जल्द हो पाए। ठीक है, तो अब बस आज इतना ही था साथियों। अब चलते हैं अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और पढ़ते हैं आगे। पावर साइकिल, पहले हम जान लेते हैं कि हमारा वेपर पावर साइकिल होता क्या है। देखो दोस्तों, वेपर पावर साइकिल क्या होता है, जहां हम अपनी पावर को प्रोड्यूस करने के लिए फ्लूइड को एक तरीके से हम वेपर का यूज करें या फिर स्ट्रीम का यूज करें, उसे हम कहते हैं वेपर पावर साइकिल। ठीक है, मतलब जो भी हमारा साइकिल चलेगा वो कार्नाट होगा या फिर हमारा रैंकाइन साइकिल होगा, उसमें हम क्या यूज करेंगे, फ्लूइड की जगह वर्किंग फ्लूइड हमारा कैसा होगा, वो वेपर हो सकता है, वह फिर और हमारा स्टीम होगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं वेपर पावर साइकिल। दोस्तों, हमारा जो इसमें इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है पहला, वो है कार्नाट वेपर साइकिल। आकर होता क्या है, उसका टीएस डायग्राम कैसे बनता है, उसका पीवी डायग्राम क्या होता है और उसका इफिशियंसी को कैसे फाइंड करते हैं, दोस्तों इसके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि हमारा कार्नाट वेपर पावर साइकिल कैसे वर्क करता है। तो देखो दोस्तों, कार्नाट हमारा वेपर साइकिल में जो है कुछ मेन कंपोनेंट है जिसमें हम यूज करते हैं। हमारा बॉयलर है, टरबाइन है, कंडेंसर है और एक हमारा कंप्रेसर होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैसे हम इसकी हेल्प से टीएस डायग्राम को या पीवी डायग्राम को कैसे बनाते हैं और इफिशियंसी को हम कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो दोस्तों, एक हमारा क्या होता है, बॉयलर होता है। बॉयलर का मेन वर्क क्या होता है, इसमें क्या करेगा, हीट सप्लाइड होगी, तो जो हमारा वाटर रहेगा वो क्या करेगा, एक तरीके से स्ट्रीम में कन्वर्ट होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ इस बॉयलर पे क्या कर रहे हैं, हीट को सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारा जो 1 से 2 है ये हमारा स्टीम जा रही है, फिर ड्राई सेचुरेटेड स्ट्रीम हमारी यहां से कन्वर्ट होती है। तो हमारा जो 1 से 2 प्रोसेस रहता है, एक तरीके से हमारा जो प्रोसेस ये वर्क करता है आइसोथर्मल हीट एडिशन प्रोसेस होता है, क्योंकि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हीट को ऐड कर रहे हैं। हीट क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, वो भी किस कंडीशन में, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर पे। ठीक है, तो वही हमारा प्रोसेस जो 1 से 2 बन रहा है, ये जो हमारा 1 से 2 बन रहा है, शो कर रहा है, ये क्या कर रहा है, हीट एडिशन प्रोसेस को शो कर रहा है। देखो दोनों देखना, आप टीएसबी डायग्राम देखना और पीवी डायग्राम साथ में देखना। तो 1 से 2 हमारा क्या, एट ए कांस्टेंट प्रेशर पे है, एट ए कांस्टेंट प्रेशर एंड ए कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या है, हमारा हीट सप्लाइड हो रही है बॉयलर पे। अब क्या है, ये हमारा इसके बाद जाता है दोस्तों टरबाइन में। अब ये बॉयलर में स्टीम प्रोड्यूस होगी, जब ये टरबाइन में जाएगी तो टरबाइन को क्या वर्क मिलेगा, एक तरीके का हमारा क्या है, ये वर्क मिलेगा। क्या करेगा, वो रोटेट करेगी, जहां पे हमें पावर को ट्रांसमिट करना है वो हम ट्रांसमिट करेंगे। तो यहाँ क्या हो रहा है, हमें वर्क को आउटपुट मिल रहा है। जो हमारा वर्क आउटपुट मिल रहा है, यानी 2 से हमारा जो 3 है, वो हमारा प्रोसेस कैसा है, एक तरीके का हमारा रिवर्सिबल हीट एक्सपेंशन प्रोसेस है। क्यों, क्योंकि हमारी हीट क्या हो रही, गई टरबाइन में, क्या एक्सपेंड हो गई। जब कोई चीज एक्सपेंड होती है, जब कोई चीज एक्सपेंड होती है तो उसकी कंडीशन क्या होगी, देखो अब कोई चीज एक्सपेंड हो रही है, अब इसका प्रेशर कितना था, P1 था, P2 था, सॉरी P1 और P2 बराबर है, तो हमारा P2 है। अब ये धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे प्रेशर क्या होगा, रिड्यूज होगा, प्रेशर भी रिड्यूज होगा और जो वॉल्यूम भी है वो भी क्या होगी, रिड्यूज होगा। देखो तो रिड्यूज हो रहा है। बट अब रिवर्सिबल हीट एडियाबैटिक प्रोसेस में एंट्रोपी विल बी द कांस्टेंट, तो एंट्रोपी हमारी क्या है, 2 से 3 हमारी क्या है,
कांस्टेंट है, S2 हमारा क्या है, S3 के बराबर है। और हमारा देखो वैल्यूम यहाँ कैसे रिड्यूस हो रहा है, पहले हमारा वैल्यूम कितना था, V2 था, अरे वैल्यूम हमारा बढ़ेगा, एक्सपेंशन प्रोसेस है, अब हमारा वैल्यूम कितना हो गया, V3 हो गया। तो फिर क्या होता है, टरबाइन में जाती है। अब टरबाइन के बाद क्या होता है, ये जाएगी कंडेंसर में। कंडेंसर का मेन वर्क क्या होता है, कंडेंस करना, हीट को क्या करेगी, कंडेंस करेगी। और हीट को कैसे कंडेंस करेगी, जब अपनी हीट को निकालेगा तभी तो, क्योंकि जो भैया स्टीम है वो क्या होती है, वाटर में कन्वर्ट होती है, वो भी कैसे, एट ए कांस्टेंट प्रेशर पे। इसलिए जो हमारा 2 से 3 का प्रोसेस हो गया, जो हमारा 3 to 4 हमारा प्रोसेस बनता है कंडेंसर का, वो हमारा कहलाता है हीट रिजेक्शन प्रोसेस। इस कंडीशन में हमारी क्या हीट जो है क्या हो रही है, रिजेक्ट हो रही है। 3 to 4 हमारा कैसा हीट रिजेक्शन प्रोसेस है। ओके, तो देखो अब हीट रिजेक्शन प्रोसेस है, वो भी कैसे, एट ए कांस्टेंट प्रेशर पे है। ठीक है, 3 to 4 हमारा कैसा है, हीट रिजेक्शन प्रोसेस है एट ए कांस्टेंट प्रेशर पे। अब इस कंडीशन में वैल्यूम देखो हमारा क्या होगा, पहले हमारा वैल्यूम कितना था, V3 था, हमारा वैल्यूम कितना होगा, V4 हो गया। यानी वैल्यूम हमारे पहले ज्यादा था, अब हमारा वैल्यूम भी क्या हो जा रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, अब हमारा कौन सा प्रोसेस बचा, 4 to 1 बचा। अब हम इसके बाद जो हमारा कंपोनेंट यूज होगा वो होता है हमारा कंप्रेसर। अब देखो कंप्रेसर में क्या करेंगे, हम कंप्रेस करेंगे। जब कंप्रेस करेंगे तो कंप्रेस करने के लिए हमें क्या, वर्क इनपुट देना पड़ेगा, वर्क इनपुट देगी, या फिर यहाँ पंप का भी यूज करते हैं इसको एक तरीके से। ठीक है, तो हमने क्या किया, कंप्रेसर का यूज किया। 4 to 1 के बाद फिर क्या होता है, बॉयलर पे जाता है। तो जो हमारा 4 to 1 है, 4 to 1 हमारा प्रोसेस कैसा होता है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस होता है। क्योंकि क्या करेगी, कंप्रेस करने के लिए हमें क्या चाहिए, कंप्रेशन का कंप्रेशन चाहिए। तो हमारा जो 4 to 1 होता है वो कैसा प्रोसेस, हमारा रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा प्रोसेस क्या कह रहा है। बॉयलर में, बॉयलर के बाद हमारा टरबाइन में जाता है, टरबाइन के बाद कंडेंसर में, कंडेंसर के बाद कंप्रेसर में। इस तरीके से हमारी जो कार्नाट वेपर पावर साइकिल है इस तरीके से वर्क करती है। आपको ये भी समझ में आ गया कि हमारा टीएस डायग्राम है और पीवी डायग्राम को हम किस तरीके से ड्रा करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी इफिशियंसी के बारे में। तो इफिशियंसी का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, नेटवर्क अपॉन हीट एडेड। अब देखो वर्क कहां हुआ है, नेटवर्क क्या होता है हमारा। अब देखो हमने वर्क कहां कहां किया है, एक तो हमने वर्क किया, वर्क आउटपुट हमें यहां मिला, और हम यहां क्या कर रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं। तो ये अगर हम नेटवर्क निकाल लें तो हमारा नेटवर्क निकल जाएगा। तो वही मैंने किया है। अगर हम देखो इसको मैंने मान स्थान H2 के टर्म में अगर हम फाइंड करें तो मैंने मान लिया H2 है, ये हमारी क्या H3 है, ये हमारा क्या H4 है, और ये मैंने मान लिया H1 है। अगर हम इस टरबाइन में डिफरेंट निकालें, इस टरबाइन का वर्क निकालें तो हमारा कितना निकल गया, H2 माइनस H3, ये निकलेगा। और अगर हम वर्क कंप्रेसर का निकालें, जो मैं कंप्रेसर का, तो कितना हो गया, H1 माइनस H4, ये होगा। अगर दोनों को माइनस कर दे तो हमारा नेटवर्क डन निकल जाएगा। वही तो मैंने किया है कि हमारा नेटवर्क डन कितना होगा, H2 माइनस H3 माइनस H1 माइनस H4। अब हीट ऐड हमारी कितनी हो रही है, हमने हीट ऐड कहां किया था, बॉयलर पे किया था, तो हमारी कितनी हो जाएगी, H2 माइनस H1, ये हमारा कितना हो जाएगा, H2 माइनस H1। इस तरीके से हम किसी भी कंपोनेंट का निकाल सकते हैं। सिर्फ बॉयलर का पूछ रहा है तो निकाल सकते हैं, टरबाइन का पूछ रहा है तो निकाल सकते हैं। न्यूमेरिकल में आपको दोस्तों काफी हेल्प मिलेगी, जो चीज मैं आपको अभी समझा रहा हूं। ठीक है, तो इस तरीके से हम दोस्तों फाइंड कर सकते हैं। अब देखो अभी हमने फाइंड किया था इफिशियंसी। अब नेटवर्क डन हमारा कितना निकला था, H2 माइनस H3 माइनस H1 माइनस H4 अपन हीट कितनी ऐड हुई थी, H2 माइनस H1। ओके, अब देखो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, H2 माइनस H1 माइनस H3 माइनस H4। अब H2 माइनस H1 भी है और H2 माइनस H1 भी, ये 1 बचेगा, और ये H3 माइनस H4 अपान H2 माइनस H1 हो जाएगा। अगर हम, ये तो हमारा हो गया एक तरीके से हीट के टर्म में। अगर इसको हम टेम्परेचर के टर्म में फाइंड करना चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं। अब देखो ये 3 to 4 है, 3 to 4 हमारा क्या शो कर रहा है, यहाँ देखो 3 to 4 क्या है, हीट रिजेक्ट हो रही है, हीट यहाँ क्या हो रही है, रिजेक्ट हो रही है। और ये 2 से 1 क्या हो रहा है, हीट सप्लाइड हो रही है, यही तो शो कर रहा है, हीट सप्लाइड हो रही है। अब हम बात करते हैं टीएस इंट्रोपी के टर्म में, क्योंकि हमें चाहिए क्या, टेम्परेचर के टर्म में अगर चाहिए तो क्या करेंगे हम, 3 to 4 क्या हीट ऐड हो रही है, अरे हीट रिजेक्ट हो रही है। यहाँ क्या हो रहा है, हीट हमारी क्या हो रही है, रिजेक्ट हो रही है, और हमारी हीट यहाँ क्या हो रही है, ऐड हो रही है, ऐड हो रही है। तो देखो अब 3 to 4 की बात कर रहे हैं, ये 3 to 4 के लिए तो T3 S3 माइनस S4 हो जाएगा। देखो ये 3 to 4 की बात कर रहा है, 3 to 4 की जहां हीट हमारी क्या हो रही है, रिजेक्ट हो रही है,
ठीक है। अब Q1 से 2 के लिए हीट हमारी यहाँ ऐड हो रही है T1 S2 माइनस S1। इसको क्या किया वैल्यू में इस पे रख दिया, क्योंकि हमें चाहिए क्या, टेम्परेचर के टर्म में चाहिए, क्योंकि हमें पता है इस तरीके से हम लिख सकते हैं Q को, ठीक है। तो ये मैंने इस टर्म में टेम्परेचर के टर्म में डिनोट किया। अब देखो जो हमारा S3 माइनस S4 है और S2 माइनस S1 है, तो S1 और हमारा S4 क्या बराबर है, ये हमारी इंट्रोपी क्या बराबर है, और S2 इक्वल टू S3 भी हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इफिशियंसी हमारे जो कार्नाट वेपर साइकिल के कितनी निकल के आ जाएगी, 1 माइनस T3 अपॉन T1। तो ये दोस्तों हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। इस तरीके से आप एग्जाम में लिख सकते हैं रैंकाइन साइकिल के बारे में कि हमारी रैंकाइन साइकिल होती क्या है, इसका जो डायग्राम है, जो मेन कंपोनेंट है, कैसे वर्क करता है, पीवी डायग्राम हमारा क्या होता है, टीएस डायग्राम क्या होता है, वर्क डन इसका कैसे निकलता है, और इफिशियंसी क्या होती है, सारी चीज के बारे में दोस्तों डिस्कस करेंगे। अगर आपने दोस्तों वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं दोस्तों कि हमारा रैंकाइन साइकिल क्या होता है। तो हमारा जो रैंकाइन साइकिल होता है, एक तरीका हमारा थ्योरेटिकल साइकिल होता है। इसमें हम क्या करते हैं, रैंकाइन वेपर साइकिल होता है। इसमें हम क्या करते हैं, जो हम वाटर का यूज करते हैं उसको हम क्या करते हैं, एज ए कन्वर्ट करते हैं वेपर में विद द हेल्प ऑफ बॉयलर से, और वही वाटर हमारा क्या होता है, वेपर के फेज में क्या होता है, पूरे में वर्क करता है, जिससे हमें क्या होता है, वर्क मिलता है। अब बात करते हैं इसके मेन कंपोनेंट के ऊपर। तो जो हमारा रैंकाइन साइकिल है, इसके जो मेन कंपोनेंट है वह है बॉयलर, टरबाइन, कंडेंसर और फीड पंप, यानी 1 2 3 4, ये हमारे 4 मेन कंपोनेंट होते हैं रैंकाइन साइकिल में। अब बात करते हैं कैसे ये वर्क करते हैं। देखो दोस्तों, ये होता है हमारा बॉयलर। अब ये बॉयलर में क्या है, इसमें वाटर होगा। जब ये वाटर होगा तो हम क्या करते हैं, इसको हीट देते हैं। जब इसको हम हीट देंगे तो बॉयलर क्या करेगा, ये जो हमारा वाटर है उसको क्या करेगा, वेपर फेज में कन्वर्ट करेगा। जब ये वेपर फेज में कन्वर्ट कर देता है, फिर ये टरबाइन में जाता है। बट जो ये बॉयलर पे कंडीशन हो रही है अभी, ये क्या हो रहा है, एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे हो रही है, ठीक है। अभी मैं प्रोसेस दिखाता हूं, देखो ये देखो, जो हमारा 4 to 1 है, ये मैंने 4 इंडिकेट किया है, ये हमारा क्या है 1 है। अब ये 4 to 1 हमारा यही लाइन शो कर रहा है। ये हमारा जो प्रोसेस है वो कैसा है, हीट, एक तरीके हमारा हीट क्या हो, यहाँ ऐड हो रही है, हम यहाँ हीट दे रहे हैं, हीट एडिशन प्रोसेस है। जो हमारा प्रेशर क्या है, एट ए कॉन्स्टेंट है, तो कैसा है, हीट एडिशन प्रोसेस है। बॉयलर के बाद क्या होगा, जो वेपर जाएगी वो टरबाइन में जाएगी। जब ये टरबाइन में जाएगी तो टरबाइन में क्या होगा, हमें वर्क मिलेगा। जब ये एक्सपेंड होगी यहाँ तो हमें क्या होगा, वर्क मिलेगा। यानी जब हमारी 1 से 2 मूव कर रही है तो हमारा कैसा एक प्रोसेस है, एक तरीके रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस है हमारा। कैसा, 1 से 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस है। तो ये हमारी लाइन जो शो कर रही है, ये हमारा क्या शो कर रहा है, 1 से 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। ये हमारी कैसी है, अभी ड्राई सेचुरेटेड स्ट्रीम है। जो हमारा पीवी डायग्राम होता है वो क्या होता है, इस साइड का हमारा क्या लिक्विड रीजन होता है, आपको पता होगा। इस इस साइड का हमारा जो रीजन होता है वो क्या होता है, सैचुरेटेड होता है। इसमें लिक्विड और वेपर दोनों के फॉर्म में होता है। तो एक तरीके ये जो हमारी लाइन शो कर रही है 1 से 2 जो मैंने इंडिकेट किया है, ये हमारा क्या है, ड्राई सैचुरेटेड है। और अगर हम स्टीम इसको और हीट करेंगे तो क्या हो जाएगी, सुपर हीटेड स्टीम हो जाएगी। और अगर उसमें वाटर के पार्टिकल मिक्स रहेंगे तो वो हमारी होगी वेट स्टीम होगी। तो इस तरीके से हमारा ये जो लाइन शो कर रहे हैं वो यही शो कर रहा है कि हमारा लिक्विड रीजन कौन है, वेपर रीजन कौन है, और लिक्विड प्लस वेपर का रीजन कौन है। तो ये हमारा पीवी डायग्राम दोस्तों इस तरीके से बनता है। फिर क्या होता है, जब ये टरबाइन में एक्सपेंड होती है तो हमें क्या होता है, यहाँ वर्क डन हमें मिलता है, जैसे कि ये शो किया गया है, ठीक है। अब क्या होगा, फिर इसके बाद कंडेंसर में जाती है। अब कंडेंसर का क्या वर्क होता है, ये जो हमारा यहाँ से लिक्विड हमें मिल रहा है, वेपर फेज में है ये। अब ये क्या करता है, यहाँ से हम हीट को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। क्या करेंगे, हम यहाँ हीट बाहर निकालेंगे, जो हमारा वेपर है उसको हम क्या करेंगे, लिक्विड में, एक तरीके से वाटर में फिर से कन्वर्ट करते हैं। तो ये हम क्या करते हैं, कूलिंग वाटर लगाएंगे, या फिर हमारा रीवर है, कैसे भी हम क्या करते हैं, कंडेंसर का हमारा यहाँ मेन वर्क यही होता है। जो क्या करता है, ये जो वेपर आती है उसको क्या करता है, लिक्विड में अगेन कन्वर्ट करता है। तो जो हमारा 2 से 3 प्रोसेस हो रहा है, जो हमारा 2 से 3 प्रोसेस हो रहा है वो कैसा हो रहा है, हीट रिजेक्शन प्रोसेस हो रहा है। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हीट को निकाल रहे हैं। तो हीट हमारा रिजेक्शन प्रोसेस है। और ये कहाँ हो रहा है, जो हमारा हीट रिजेक्शन प्रोसेस है, कब, ये जब हमारा एट ए कांस्टेंट प्रेशर पे, पीसी पे, किस पे हो रहा है, कंडेंसर पे हो रहा है, ठीक है। तो हमारा 2 से 3 प्रोसेस शो कर रहा है। जो हमारा 2 से 3 है, ये हमारा कैसा प्रोसेस है, हीट रिजेक्शन प्रोसेस है, जब हमारा P = C है, यानी एट ए कांस्टेंट प्रेशर पे। जब इसके बाद क्या होता है, ये हमारा अगेन फीड पंप में जाता है। फीड पंप में क्या होगा, एक तरीके से
क्या होगी, हमको बाहर से क्या कर एनर्जी देना पड़ेगा, क्योंकि क्या करना है हमें, अगेन क्या करना है, इसको बॉयलर पे भेजना है, कंप्रेस करना है इसको। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा 3 to जो हमारा 4 प्रोसेस है वो हमारा कैसा प्रोसेस है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक पंपिंग प्रोसेस है। ठीक है, जो हमारा 3 to 4 शो कर रहा है वो हमारा प्रोसेस कैसा है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक पंपिंग प्रोसेस है, जो हमारा 3 to 4 है। फिर क्या होता है, ये यहाँ हम एनर्जी देंगे फीड पंप में, तो क्या होगा, अगेन बॉयलर में जाएगा, और इस तरीके से हमारी जो रैंकाइन साइकिल है वो दोस्तों वर्क करता है। ठीक है, ये बात आपको इतनी समझ में आ गई होगी, और आपको पीवी डायग्राम भी समझ में आ गया होगा इजिली कि हम किस तरीके से दोस्तों इसको ड्रा करेंगे। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से रिवीजन कर देता हूं। मैंने बताया, देखो दोनों साइकिल एक साथ देखना तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखो 4 to 1 हमारा क्या है, बॉयलर है, ये वाटर आया, हमने क्या किया, हीट दिया एट ए कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर पे। तो हमारा जो ये हमारा जो 4 to 1 प्रोसेस कैसे शो कर रहा है, 4 to 1 प्रोसेस हीट एडिशन प्रोसेस शो कर रहा है। देखो जो मैंने लिया हीट एडिशन प्रोसेस है हमारा। अब हमारा जो 1 से 2 प्रोसेस है, 1 से 2 प्रोसेस हमारा क्या है, टरबाइन पे है। हमारा क्या हो रहा है, यहाँ वर्क मिल रहा था हमें, वो भी कैसे, रिवर्सिबल कंडीशन में। तो वही है 1 से 2 हमारा जो प्रोसेस है वो कैसा है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस है। हमारा क्या है, जो वाटर आ रहा है यहाँ, वेपर का आ रहा है, वहां क्या रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, हमें वर्क मिल रहा है। उसके बाद क्या होता है, कंडेंसर में जाता है। फिर कंडेंसर में हमारा कैसा है, 2 से 3 है, 2 से 3 जा रहा है। फिर 2 से 3 है क्या, हीट रिएक्शन प्रोसेस, हमारी हीट क्या हो रही है, यहाँ हम बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि उस वेपर को क्या कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, फिर 3 to 4 क्या होता है, फीड पंप के सारे हम क्या करते हैं, बॉयलर भेजते हैं। इस तरीके से हमारी दोस्तों साइकिल चलती है। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारा पीवी डायग्राम हो गया। इस तरीके से हमारा टीएस डायग्राम भी यही बताता है कि देखो जो हमारा प्रोसेस है, अभी हम 1 से 2 की बात करें, जो हमारा 1 से 2 प्रोसेस कर रहा है वो रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस है। अभी यह क्या, एंट्रोपी कांस्टेंट है ना, S1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, S2 हो जाएगा, एंट्रोपी कांस्टेंट होती है। अगर हम और हीट करते हैं, सुपर में ले जाते हैं, तो यहां हमारा ग्राफ जाएगा। अगर उसमें वेट है, वाटर और वेपर दोनों प्रेजेंट है, तो इस तरीके से हमारा साइकिल आएगा। ठीक है, तो फिर क्या होता है, जो हमारा 2 से 3 प्रोसेस है, जो प्रोसेस तुम्हारा 2 से 3 है वो कैसा, हीट रिजेक्शन प्रोसेस है एट ए कांस्टेंट प्रेशर पे। ठीक है, तो ये शो कर रहा है 2 से 3। हमारा जो 3 to 4 प्रोसेस है वो कैसा है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक पंपिंग प्रोसेस है। अब देखो रिवर्सिबल एडियाबैटिक पंपिंग प्रोसेस में क्या होता है, एंट्रोपी कांस्टेंट होती है, यानी S3 इक्वल टू कितना हो गया, S4 हो गया। और फिर ये नॉर्मली लाइन शो कर रही है कूलिंग तरीके से। और फिर ये क्या होता है, 4 to 1 प्रोसेस एज ए चलता है, हीट एडिशन प्रोसेस। यहाँ क्या एट ए कांस्टेंट प्रेशर में क्या करते हैं, हीट को ऐड करते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब देखो कभी कभी क्या पूछता है, इसमें न्यूमेरिकल में जब आपके आएगा तो ये तो थ्योरी का क्वेश्चन होगा कि रैंकाइन साइकिल क्या होती है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस डायग्राम को बना सकते हैं पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम के द्वारा। अब हमें क्या, इसको वर्क डन को फाइंड करना है। सपोज दैट अभी जो हम वर्क डन को फाइंड करेंगे वो इंथाल्पी के टर्म में हमें दोस्तों पूछेगा। तो मैंने मान लिया ये हमारा इंथाल्पी कितनी होगी, H1 होगी, यहाँ H2 होगी, और यहाँ हमारी S3 होगी, और हमारी क्या यहाँ H4 होगी। अब देखो अगर हमें वर्क डन फाइंड करना है, सपोज इस बॉयलर को वर्क डन फाइंड करना है। अब देखो ये इमेज को देखना, अब आपको दिख रहा होगा, एक सेकेंड। अब दोस्तों आपको विजुअल हो रहा होगा, अगर हमें बॉयलर का, इस बॉयलर का वर्क डन चाहिए कि इस बॉयलर पे कितना वर्क डन, तो आपने पढ़ा होगा हीट एनर्जी इक्वेशन। तो इस तरीके से हमारा इस बॉयलर के लिए कितना हो जाएगा, ये हमारा H1 है, ये हमारा H4 है, यानी H1 माइनस H4। बॉयलर का हमें वर्क डन पता चल गया कि हमने एक तरीके से यहाँ कितनी हीट दिया है, Q1 हमें पता चल गया। अब हमें फाइंड करना है टरबाइन का वर्क डन। अगर हमें टरबाइन का वर्क डन फाइंड करना है कि हमने कितना वर्क डन मिला, तो कितना होगा, H2 माइनस H1, इस तरीके से, सॉरी H1 माइनस H2, क्योंकि ये हमारा ज्यादा है, ये हमारा कम है, हमें यहाँ दिया है, यहाँ पे वर्क मिला हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे इस तरीके से WT हम निकाल सकते हैं कि टरबाइन में हमें कितना वर्क आउटपुट मिला हुआ है। इस तरीके से कंडेंसर में कितनी हीट रिजेक्ट हुई है, यहाँ हीट क्या हो रही है, रिजेक्ट हो रही है, तो कितनी हीट रिजेक्ट हुई है वो फाइंड कर सकते हैं, Q2 इक्वल टू H2 माइनस H3। ठीक है, इस तरीके से फीड पंप में हमने कितना वर्क किया। अब तो फीड पंप में हम वर्क कर रहे हैं, यानी ये वैल्यू हमारी क्या होगी, ज्यादा है, तभी तो हम इस पे वर्क कर रहे हैं आगे बढ़ाने के लिए। तो H4 माइनस H3। तो इस तरीके से हम इस जो रैंकाइन साइकिल कंपोनेंट है उनका हम वर्क डन को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इफिशियंसी के बारे में। आपको पता है इफिशियंसी क्या होती है, W नेट अपॉन Q1, हमने हीट कितना दिया है। अब देखो जो W नेट है, हमें W नेट कहाँ मिल रहा है, यहाँ 2 जगह मिल रहा है, एक पंप पे एक टरबाइन पे, यानी टरबाइन पे हमें क्या है, वर्क मिल रहा है, और फीड पंप में हमें क्या वर्क देना पड़ रहा है, तो वही तो माइनस होगा ना। तो WT माइनस WP
अब WT हमारा कितना था, ये देखो H1 माइनस H2, और हमारा जो WP है वो कितना है, H4 माइनस H3। तो इफिशियंसी इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। अगर इसमें और सॉल्व करना चाहें तो लिख सकते हैं H1 माइनस H2 माइनस H4 प्लस H3 माइनस का करेंगे तो, और ये हमारा हो जाएगा H1 माइनस H4। अगर हम H1 माइनस H4 को इस तरीके से लिख सकते हैं, H1 माइनस H4 माइनस कॉमन लिया, फिर से हमारा क्या हो जाएगा H2 माइनस H3, और ये हो जाएगा H1 माइनस H4, यानी 1 माइनस H2 माइनस H3 अपान H1 माइनस H4। अब इसका मतलब क्या है, देखो अब ये क्या दिखा रहा है कि H2 माइनस H3 क्या दिखा रहा है, Q2, यानी हमारा Q2, और H1 माइनस H4 क्या दिखा रहा है, Q1। तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं कि हमारी जो रैंकाइन साइकिल में इफिशियंसी कितनी आएगी। तो रैंकाइन साइकिल के न्यूमेरिकल की तरफ कि हमारी जो रैंकाइन साइकिल है उसकी क्या क्या हमारी प्रॉब्लम आती है। अगर दोस्तों आपने रैंकाइन साइकिल नहीं देखा है तो रैंकाइन साइकिल क्या होता है, इसका वर्किंग प्रोसेस किस तरीके से होता है, तो आप जरूर देख लें, और इसका पीवी और टीएस डायग्राम किस तरीके से बनता है। अगर आप रैंकाइन साइकिल सीख लेंगे तभी आप इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर का अक्सर इस तरीके से हमारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कह रहा है कि द सिंपल रैंकाइन साइकिल वर्क बिटवीन प्रेशर 28 बार एंड 0.06 बार, द इनिशियल कंडीशन ऑफ द स्टीम बीइंग ड्राई सैचुरेटेड। ठीक है, इतनी कंडीशन गिवन है। अब हम बात करते हैं इसके P और T और S डायग्राम के बारे में। ये TS डायग्राम इसका बनाते हैं, जिस तरीके से हमारी कंडीशन गिवन है कुछ इस तरीके से हमारा बनता है PV डायग्राम इसका, सॉरी TS डायग्राम रैंकाइन साइकिल का। ये 1 से 2 इस तरीके से होगा, 1 से 2 हमारी साइकिल हो गई, और 1 से 2, 2 से 3, 3 to 4, ठीक है, और 4 to 5 एंड 5 to 1। ठीक है, अब कह रहा है यहां का प्रेशर कितना गिवन है, 28 बार क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, रैंकाइन साइकिल में, और कितना गिवन है, यहां पे कितना गिवन है हमारा 0.06 बार। देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। मैंने मान लिया भाई जो हमारा P1 है वह हमारा कितना है 28 बार, और हमारा जो P2 है वो कितना है 0.06 बार। फिर पूछ क्या रहा है कि कैलकुलेट द ड्राइनेस फ्रैक्शन, इसका ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना होगा, साइकिल एफिशिएंसी कितनी होगी, वर्क रेशियो क्या होगा, और स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन कितना होगा। इतनी सारी चीजें पूछ रहा है। अब देखो अगर आप रैंकाइन साइकिल पढ़ रहे हैं तो आपको पहले दोस्तों स्टीम टेबल देखना आना चाहिए। ठीक है, देखो तो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू करा देता हूं टेबल के बारे में, किस तरीके से इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे, क्योंकि यहां में किस इंथाल्पी और इंट्रोपी को फाइंड करना पड़ेगा। उसी के हेल्प से क्या करेंगे हम ये सारी वैल्यू को फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे गिवन क्या है, ओनली प्रेशर गिवन है, P1 गिवन है और P2 गिवन है। तो यहाँ पे हमें चाहिए क्या, हमें H2 चाहिए, H1 चाहिए हर एक के लिए। तो अगर मैं बात करूं एट 28 बार के लिए, ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से इसको देखते हैं टेबल को हम, ताकि हम यहां से H1 को और S1 को फाइंड कर सकें। ठीक है, देखो ये हमारी क्या है दोस्तों टेबल है, प्रॉपर्टी ऑफ सैचुरेटेड वाटर एंड स्टीम। यहाँ पे क्या है हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर गिवन होता है, जिस प्रेशर पे हमें चाहिए वहां पे हम सामने वैल्यू देखते हैं। ये हमारा टेम्परेचर है, ये हमारा होता है स्पेसिफिक वैल्यूम इन मीटर क्यूब पर केजी, ये हमारा वैल्यूम है, वाटर में है तो वाटर में, स्टीम है तो स्टीम का। और हमारा क्या गिवन होता है, स्पेसिफिक इंथाल्पी हमारी गिवन होती है और स्पेसिफिक इंट्रोपी गिवन होती है। यही जो दो चीज को हमें क्या होता है फाइंड करना पड़ता है। अब देखो जो इंथाल्पी है वो भी 3 टर्म में होगी, या फिर हमारा वाटर होगा, या इवेपोरेशन, और या स्टीम होगी। इसी तरीके से सेम हमारा स्पेसिफिक इंट्रोपी में है, गिवन हमारा क्या है, वाटर की कंडीशन है कि इवेपोरेशन हो रहा है या फिर स्टीम है। तो यहां से हम क्या है वैल्यू को देखते हैं। अब देखो हमें यहां चाहिए क्या, 28 बार पे हमें चाहिए H1 की वैल्यू चाहिए, H1 हमारा कितना होगा, और हमें चाहिए कि हमारा S1 कितना होगा, इंट्रोपी कितनी होगी और एंथैल्पी कितनी होगी। ठीक है, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। यहां तो हम फाइंड कर नहीं सकते, यहां पे फाइंड करेंगे भाई इस पे। तो देखो अगर हम बात करें 28 बार की, तो ये हमारा क्या प्रेशर गिवन है, यहाँ पे है नहीं,
देखो बात करते हैं 28 बार की। ये देखो यहाँ क्या है 27.5 गिवन है और 28 दिया है, ठीक है। तो यहां से हमें चाहिए क्या, स्पेसिफिक इंथाल्पी चाहिए। देखो स्पेसिफिक इंथाल्पी आ गए। क्या हमें चाहिए, किस टर्म में चाहिए। देखो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा था, जब क्या हो ड्राई सेचुरेटेड हो, यानी सेचुरेटेड कंडीशन में चाहिए। यानी यहाँ पे 3 कंडीशन होती है, जैसे मैं आपको बताया था। देखो एक बार फिर से दिखा देता हूं इंथाल्पी का। देखो वाटर है, इवेपोरेशन, स्टीम है। यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं, स्टीम की बात कर रहे हैं। तो स्टीम वाले चार्ट पे देखेंगे ये हमारी कितनी है 2802.0, यानी यहां से हमें मिल गया 2802.0। ये हमारा आ गया, क्या आ गया, H1 आ गया, ठीक है। ये हमारा किस में है, यूनिट किलो जूल प्रति केजी में है। इसी तरीके से एंट्रोपी की बात करते हैं। ये हमारी क्या है, एंट्रोपी है, ठीक है। कितनी है 6.2104, ठीक है। यहां पे देखो एंट्रोपी में भी इसी तरीके से हमारी 3 कंडीशन है, वाटर है, इवेपोरेशन है, स्टीम है। तुम्हारा क्या है, स्टीम की बात कर रहे हैं, तो स्टीम से देखेंगे 6.2104। तो यहां से हमें एंट्रोपी मिल गई, कितनी है 6.2104 किलो जूल प्रति केजी केल्विन, ठीक है। इतनी चीजें आपको पता चल गई यहां से कि हमारी एंट्रोपी किस तरीके से फाइंड होगी और इंथाल्पी किस तरीके से फाइंड होगी। इसी तरीके से सेम आप फाइंड कर लेंगे 0.06 के लिए, बार के लिए। अब तो आपको ये दिखाने की जरूरत है नहीं, ठीक है। अब देखो यहां पे हमें क्या चाहिए, पहले इस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं अभी, इस पॉइंट के लिए यहां में चाहिए HF2, क्योंकि डायरेक्ट हम नहीं फाइंड कर सकते यहाँ पे, तो हमें क्या चाहिए, HF2 चाहिए, ठीक है। अब देखो यहां से हम क्या करेंगे, देखेंगे। अब यहां से हम क्या करेंगे, क्या चाहिए 0.06 बार के लिए चाहिए, और ये हमने F2 डिनोट किया हुआ है, हमें इस पॉइंट की चाहिए, इस पॉइंट के लिए चाहिए, वो भी किस कंडीशन में, सेचुरेटेड है, इसलिए मैंने इससे डिनोट किया हुआ है। अब देखो अगर आपको थोड़ा सा विजुअल हो रहा हो, देखो ये हमारा क्या है, प्रेशर है, गिवन है 0.06। अब यहाँ पे देखो ये वैल्यू क्या है, सेचुरेटेड की, देखो 151.53, ठीक है। इस तरीके से आप टेबल में देख लीजिएगा। अब मैं डायरेक्ट यहाँ वैल्यू लिख देता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं इसे। तुम्हारा वैल्यू कितना था यहाँ पे 151.15 किलो जूल प्रति केजी। यहां से हमें HF2 मिल गया। अब ये टर्म और ये टर्म क्या है, दोनों इक्वल है, यानी ये भी हमारा क्या होगा, बराबर होगा किसके, HF3 के बराबर, ठीक है। अब देखो यहां पे हमें चाहिए एक क्या चाहिए इसका, कि इवेपोरेशन हमारा कितना हो रहा है इसी पॉइंट पे। तो ये कितना हमारा हो रहा है, देखो ये फिर देखते हैं एक बार। देखो इवेपोरेशन कितना हो रहा है, ये 2415.9, ये आपको दिख गया होगा। तो वही हमने लिखा है इस पॉइंट के लिए, 2 के लिए कितना है 24.9 किलो जूल प्रति केजी। इसी तरीके से हम एंट्रोपी को फाइंड करेंगे। अब ये कितना हमारा 0.521। अब दोस्तों आप चार्ट देखिएगा, आपको समझ में आएगा। अगर मैं बार बार आपको चार्ट दिखाऊं काफी टाइम लग जाएगा। इसी तरीके से हमें इसकी भी वैल्यू को फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे हम फाइंड कर सकते थे, इसलिए मैं डायरेक्ट एंट्रोपी और वो मिल गया है एंथैल्पी। अगर यहाँ पे भी मिल जाता तो हम इजिली सॉल्व कर लेते, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या है, ये वैल्यू अगर हम चार्ट से देखेंगे तो 7.809 आएगा किलो जूल केजी केल्विन, ठीक है। और हमारा जो वैल्यूम है इस पॉइंट पे, जो वैल्यूम होगा हमारा, स्पेसिफिक वैल्यूम होगा हमारा, वो आएगा 0.001 मीटर क्यूब पर केजी। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो अगर हम 1 और 2 की कंडीशन को देखिए, यहां पे देखो तो यहां पे क्या है, इंट्रोपी S1 हमारा क्या है, S2 के इक्वल है कि नहीं है। तो देखो S1 हमारा क्या है, S2 के इक्वल है। यहां पे S1 अगर इक्वल और S2 है, अगर हमें यहां पे अगर हमें H को फाइंड करना है, यानी H2 को फाइंड करना है, या फिर हमें X2 को फाइंड करना है, तो हमारा जनरली फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम S की बात करें, S2 के लिए बात करें, तो हमारा क्या होता है SF2, ये हमारा जनरल फॉर्मूला है। X2 ये ड्राइनेस फ्रैक्शन हमारा शो कर रहा है, और हमारा SFG2। इसी तरीके से H2 की अगर हम बात कर रहे हैं, H2 के लिए तो क्या हो जाएगा, HF2 हो जाएगा, एंट्रोपी हो जाएगा, और ये ड्राइनेस फ्रैक्शन हो जाएगा, और ये HFG2, ठीक है। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, यहां पे अप्लाई करेंगे। अब देखो S1 तो हमें ऑलरेडी पता चल गया, यहां से एंट्रोपी कितनी है 6.2104 है। हमें चाहिए कि S2 चाहिए, S2 के लिए मेरा फॉर्मूला यूज करेंगे, SF2 प्लस X2 SFG2।
अब देखो ये क्या क्या है, 104 है, ये वैल्यू वैल्यू हमने चार्ट से देख के पता कर लिया है। कहाँ भाई, ये है, कितनी है, 0.521 है। हमें ड्राइनेस फ्रैक्शन चाहिए, यही तो पूरा कैलकुलेट ड्राइनेस फ्रैक्शन। तो यहां से हमें ड्राइनेस फ्रैक्शन मिल जाएगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू भी हमें चार्ट से हमने देख लिया है। ये देखो कितनी है, 7.809। इसको हम सॉल्व करेंगे। अब यहां से पूरा मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूं, सॉल्व करेंगे तो 0.728 आ जाएगा। ये आ गया भाई ड्राइनेस फ्रैक्शन जो पूछ रहा था पहले पॉइंट पे। अब कह रहा है हमें चाहिए क्या, साइक्लिक इफिशियंसी चाहिए। अब साइक्लिक इफिशियंसी हमारी क्या होती है, अगर हम फाइंड करना है तो हमें पता होना चाहिए कि डब्ल्यू नेट हमारा कितना है और हमारा Q1 कितना है, यानी Q इन कितना है, यही तो पता होना चाहिए। तो हमें डब्ल्यू नेट को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें डब्ल्यू नेट को फाइंड करना है तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो डब्ल्यू नेट कैसे फाइंड होगा। हमने अगर पढ़ा है, अगर रैंकिन साइकिल पढ़ा है तो हमें पता होना चाहिए कि डब्ल्यू नेट कहां पे हो रहा है। एक हमें टरबाइन पे है जहां पे वर्क मिल रहा था, और फीड पंप पे हम क्या है, वर्क दे रहे थे। तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू पी। ये ऑलरेडी मैंने डिटेल से दोस्तों बताया इसको कैसे निकालते हैं हमने, फिर भी मैं एक बार आप कॉन्सेप्ट दे रहा हूं किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ताकि आप इजी वे में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ये दोस्तों बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम है। यहां देखो, अब क्या चाहिए, टरबाइन का वर्क निकाल लें हम, और इस फीड पंप का वर्क निकाल लें, तो हमें डब्ल्यू नेट पता हो जाएगा। तो हम करते क्या है, अब हमें H2 की वैल्यू नहीं पता, यहां से हम क्या करते हैं, H2 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो H2 इक्वल टू क्या होगा, जैसे बताया कि फॉर्मूला क्या होता है, HF2 प्लस X2 और HFG2। अब ये चीज आपको समझ में आ गई कि हर एक प्रॉब्लम में डायरेक्ट पुट कर सकता हूं कि किस तरीके से स्टीम टेबल में आप देखेंगे। अब देखो, H2 को फाइंड करने के लिए HF2 चाहिए। अब भाई हमें पता है कितनी है, ये वाली वैल्यू हमारी है 151.5 प्लस X2 की हमने यहां से फाइंड कर लिया है ड्राइनेस फ्रैक्शन को, और HFG2 ये हमने यहां से फाइंड कर लिया है चार्ट से, कितना है 2415.9। इसको हम सॉल्व करेंगे जब पूरा, तो हमारा आएगा 1910.27। कैलकुलेशन दोस्तों आप कर लीजिए कैलसी से, ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब भाई हमें ये भी मिल गया। अबे हमें चाहिए क्या, अब हमें चाहिए टरबाइन में वर्क। अब हम देखते क्या है कि हमें टरबाइन में वर्क कितना मिला, ये हमारा क्या है, टरबाइन का पोर्शन है। ठीक है, तो हमें चाहिए क्या, WT चाहिए। ठीक है, अब अगर हमें WT चाहिए तो हमारा क्या होगा, H1 माइनस H2 होगा। भाई ये H1 तो है, ये H1 ही तो है, ये H2 ही तो है, ये H3 है, ये हमारा H4 है, और हमारा जो पंप है वो ये वाला वर्क डन है। तो हम पहले WT को फाइंड करते हैं। हमें चाहिए क्या, H1 माइनस H2 चाहिए। अब देखो H1 को ऑलरेडी हमने फाइंड किया है, देखो यहाँ पे अभी कहाँ गया हमारा H1, ये है, और H2 का भी हमने ये फाइंड कर लिया है। दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें यहाँ दोनों पता चल जाएगा कि टरबाइन का वर्क कितना है। ये किसका है, टरबाइन का वर्क है। ठीक है, तो H1 माइनस H2, H1 हमारा कितना था 2802 माइनस 1910.27। ठीक है, H1 और H2 को माइनस करें आप, कैलसी से सॉल्व करिएगा, ये आएगा 891.73 किलो जूल प्रति केजी। ये आ गया आपका भाई टरबाइन का वर्क। अब हमें चाहिए क्या, पंप में कितना वर्क हुआ था, कि हमारा पंप का वर्क डन हमारा कितना है, क्या, यानी WP चाहिए। अब देखो ये हमारा क्या है, ये पंप है, यानी अगर हम देखें तो यहां से H4 माइनस H3 कर दें। ठीक है, क्या हम कर दें, HF4 माइनस HF3, इतनी चीज कर दें, ये इसके बराबर होता है। लेकिन एक चीज देखो, हमें ना H4 की भी पता है ना H3 की पता है, तो एक फॉर्मूला आपको और पता है, W इक्वल टू क्या होता है, P इंटू V होता है। P इंटू V होता है, क्या होता है, W इक्वल टू P इंटू V होता है। ठीक है, अब यहां पे जो वैल्यूम है, वैल्यूम क्या है, वो V3 है, ये वाला वैल्यूम है। तो यहां से देखो रिलेट करो इसको, इस तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। एक दो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है, VF3 है, और हमारा जो P1 है वो हमारा कितना होगा, P1 माइनस P2 से क्रिएट होगा, क्योंकि प्रेशर तो भाई यही है ना, P1 और P2। तो अब देखो यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे इजिली वे में, और ये हमारा जो प्रेशर हमें गिवन है P1 और P2, ये हमारा क्या बार में है, हमें चाहिए कितना, किलो जूल में चाहिए। तो हम इजिली यहीं से चेंज कर लेते हैं। V3 की वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड किया, कितना है 0.001, और ये कितना है 28 है, और ये कितना है
0.06 है, इसको हमने चेंज कर लिया 10⁵ क्योंकि हमें चाहिए क्या, किलो जूल में चाहिए, एक ही यूनिट में चाहिए, और ये हो गया 1000। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 2.79 किलो जूल प्रति केजी। अब देखो ये वाला हमने जो फॉर्मूला लगाया था यहां से यहां पे देखो, अभी हमें ये वाला वैल्यू तो पता नहीं है ना, H3 तो हमने पता कर लिया है, लेकिन हमें HF4 नहीं पता इस वाला पॉइंट का कि हमारा एंथैल्पी हमारा कितना है। तो देखो यहां से देखो हमने क्या किया, HF4 को इधर किया और ये हमारा कितना हो जाएगा, WP प्लस HF3। अब देखो WP के रखो कि हमारा WP कितना आया हुआ है WP के लिए, ठीक है, ये हमारा WP आ गया ना 2.7 आ गया, और HF3 है वो ऑलरेडी हमने निकाल के रखा हुआ है, कितना आया था HF3, ये इसके बराबर है, इसके दोनों को बराबर ही होगा ना ये, अरे यार देखो ऐसे, ठीक है, HF3 तो ये हो गया, ये कितना हो गया, ये हो गया 1.55। इसको सॉल्व करें यहां से तो आ जाएगा 154.29 किलो जूल प्रति केजी। ये दोस्तों आपको क्वेश्चन सॉल्व भी मिल जाएगा, बट ये कॉन्सेप्ट किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूं एक एक करके। अब देखो अब हम ये यहां तक की चीज अगर फाइंड कर लिया है तो हमें चाहिए क्या, डब्ल्यू नेट हमें पता चल गया, क्या हो गया, WT हमारा कितना है 0.73 और कितना ये 2.79, ये आ जाएगा हमारा 889.94 किलो जूल पर केजी। ठीक है, अब हमें इफिशियंसी चाहिए भाई, तुम्हारा क्या होता है डब्ल्यू नेट अपान Q1। डब्ल्यू नेट हमारा कितना है ऑलरेडी हमने फाइंड कर लिया है। अब देखो अब हमें चाहिए क्या, Q1 चाहिए। इसका हमारा जो फाइंड करने का मेन मोटिव यही था, इसको मुझे बाद में सॉल्व करना चाहिए, यही मैंने सॉल्व कर दिया। अब Q1 कितनी हीट इन हो रही है, ये हमारा Q1 की अगर टर्म देखें, Q1 जो हमारी हीट इन हो रही है तो क्या हो रहा है, H4 माइनस H1 हो रहा है। Q1 हमारा जो रैंकाइन साइकिल के अकॉर्डिंग हमारा क्या है, H1 माइनस HF4। HF4 ऑलरेडी हमने फाइंड करके रख लिया है, ये देखो भाई। अब इसको सॉल्व करो, 889.941, H1 ऑलरेडी हमें गिवन है कितना 2802 ये हमने यहां से फाइंड कर लिया है 4.29। इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 0.3357। अगर हम इसको परसेंटेज में रखते हैं क्योंकि साइकिल की एफिशिएंसी है तो ये इतना फाइंड होगा। ठीक है, ये तो गई वहां यहां की बात। अब दूसरा पूछा था कि हमारा वर्क रेशियो कितना है। देखो क्या पूछा था, वर्क रेशियो कितना है इफिशियंसी के बाद में। तो वर्क रेशियो क्या होता है, डब्ल्यू नेट हमारा कितना है और WT कितना है, ये वर्क रेशियो है दोस्तों। अगर वर्क रेशियो पूछता है तो टरबाइन के टर्म में निकालना है, आपको याद रखना है। ये ऑलरेडी मैंने जब रैंकाइन साइकिल पढ़ाया ये सारी चीजें बताई आपको। तो डब्ल्यू नेट कितना है हमारा 889.94 और WT ऑलरेडी हमने फाइंड करके रखा है 89.73। तो यहां से इजीली फाइंड हो गया ना 997। लो भाई, अब कह रहा है एक चीज, स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन कितना होगा, ये भी देखो क्या पूछ रहा है, स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन कितना होगा। भाई डेली चल रही है 60 × 60 यानी 3600 और डब्ल्यू नेट हमारा कितना है, ऐसे निकलता है ये। तो ये वाली वैल्यू हमें तो ऐसे रखना है। डब्ल्यू नेट ऑलरेडी हमने फाइंड करके रखा हुआ कितना 8 था 0.94। इसको सॉल्व करेंगे 4.049 किलो जूल पर किलो वाट आवर, ये हमारा फाइनली आंसर निकल के आ जाएगा। वो हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन रैंकाइन साइकिल एंड मॉडिफाइड रैंकाइन साइकिल। इसके पहले रैंकाइन साइकिल और हमारा जो मॉडिफाइड रैंकाइन साइकिल हमने डिस्कस किया है, बट हम यहाँ पे मेनली जो हमारा एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन डिफरेंस पूछा जाता है, तो उस तरीके से हम क्या करेंगे यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। आइए दोस्तों देखते हैं। पहला अगर मैं बात करूं, जो हमारा रैंकाइन साइकिल होता है और हमारा जो मॉडिफाइड रैंकाइन साइकिल होता है, ये एक तरीके का हमारा थर्मोडायनेमिक साइकिल है जो मेनली हम यूज करते हैं किसके लिए, पावर जनरेशन के लिए, स्टीम पावर प्लांट में।
ओके। अब यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, कुछ फीचर लिखे हुए हैं किस तरीके से हम कैटेगराइज करेंगे सबको। और यहाँ पे हमारा क्या रैंकाइन साइकिल है, और ये हमारा क्या है, मॉडिफाइड रैंकाइन साइकिल है। ओके, तो अब देखते हैं वन टू वन। पहले अगर मैं बात करूं डिफिनीशन की, पहला जो हमारा डिफरेंस है, जो हमारा थर्मोडायनेमिक साइकिल होता है, जो इन्वॉल्व होता है जनरेशन ऑफ द पावर यूजिंग इन अ स्टीम के लिए, और जो मॉडिफाइड रैंकाइन साइकिल यूज करते हैं वहां पे भी हमें क्या होता है, पावर एक तरीके से मिलता है, बट हम क्या करते हैं, उसको मॉडिफाइड करते हैं। क्यों? उसकी इफिशियंसी को एनहांस करने के लिए हम क्या करते हैं, मॉडिफाइड रैंकाइन साइकिल का यूज करते हैं। पहला हो गया डिफिनीशन के अकॉर्डिंग। सेकेंड हम बात करते हैं प्रोसेस और स्टेज। जो हमारा प्रोसेस है रैंकाइन साइकिल में और मॉडिफाइड रैंकाइन साइकिल में क्या चीजें एक्स्ट्रा इंक्लूड होती हैं, अगर हम बात करें तो हमारा जो 4 स्टेज है, पहला हमारा क्या होता है, इसमें आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस हमें देखने को मिलता है, और कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन हमारा प्रोसेस रहेगा। आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन रहेगा, फिर हमारा कहता है कांस्टेंट प्रेशर हीट रिएक्शन प्रोसेस होता है। यानी इन 4 जो हमारा स्टेज है, इसके द्वारा हमारा रैंकाइन साइकिल का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। बट अगर हम बात करते हैं मॉडिफाइड रैंकाइन साइकिल के बारे में, तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें कुछ चीजें हमारी इंक्लूड हो जाती हैं, एडिशनल प्रोसेस हमारे इंक्लूड हो जाते हैं। सच एज अगर मैं बात करूं, जैसा रीहीटिंग का प्रोसेस नया हो जाता है, जिसे हम कहते हैं रीहीट रैंकाइन साइकिल, या फिर रीजनरेशन रैंकाइन साइकिल, जो हमारा करता क्या है, इम्प्रूव करता है परफॉर्मेंस को, अगर हम कुछ एक्स्ट्रा जो हमारे प्रोसेस है वो हम इंक्लूड करते हैं। तो अगर मैं बात करूं इफिशियंसी की, तो इफिशियंसी हमारी लिमिटेड होती है बाय द बेसिक ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ रैंकाइन साइकिल। बट अगर मॉडिफाइड की हम बात करते हैं तो वहां पे हमें इम्प्रूव इफिशियंसी देखने को मिलती है। और यह क्यों होता है, क्योंकि हम वहां पे मॉडिफिकेशन करते हैं रीहीटिंग का, रीजनरेशन का, एंड और सुपर हीटिंग का। तो आपको ये वर्ड समझ में आ रहे होंगे कि रीहीटिंग रैंकाइन साइकिल क्या होता है। जब हम डिस्कस किए थे मॉडिफाइड में, तो मैं यहाँ प्रोसेस फ्लो में देखा था किस तरीके से हमारा रीहीटिंग जो होता है और रीजनरेशन है या फिर सुपर हीटिंग रैंकाइन साइकिल वर्क करता है। अगर मैं बात करता हूँ फिर से रीहीटिंग के प्रोसेस के लिए अलग से, तो नॉट इंक्लूड बेसिक रैंकाइन साइकिल में कोई ऐसा रीहीटिंग का प्रोसेस नहीं होता है। बट मॉडिफाइड में क्या है, इंक्लूड रीहीटिंग द स्टीम, जो हमारी रीहीटिंग का प्रोसेस होता है, इंक्लूड होता है स्टीम बिटवीन द एक्सपेंशन टू रिड्यूस द मॉइस्चर, जो उसके मॉइस्चर होते हैं उनको रिड्यूस करता है, कंटेंट इन द टरबाइन एंड इंक्रीज द इफिशियंसी। ये वर्ड अगर समझ में भी नहीं आया दोस्तों, तो अभी आप जल्दी पढ़ लो, नेक्स्ट में भी मैं तुरंत बताने वाला हूँ कि किस तरीके से अटैच होता है हमारे जो प्रोसेस में। ठीक है, फिर इस तरीके से रीजनरेशन है, तो हमारा रैंकाइन साइकिल में जो हमारा स्टैंडर्ड साइकिल होता है, वहां पे रीजनरेशन साइकिल ऐसा कुछ नहीं होता। बट जो हमारे मॉडिफिकेशन है वहां पे हमें देखने को मिलेगा रीजनरेशन, जो हमारा क्या होता है, फीड वाटर इज प्री हीटेड यूजिंग द एक्सट्रैक्ट स्टीम रिड्यूस द हीट इनपुट फ्रॉम द बॉयलर। जो रीजनरेशन का क्या होता है, जो हमारा स्टीम जहां से हमारी निकलती है, वहां से फिर हम फीड वाटर के थ्रू डायरेक्ट बॉयलर में कन्वर्ट करते हैं, जिससे इसकी इफिशियंसी क्या होती है, इंक्रीज होती है, और हमें बॉयलर को क्या होता है, कम वर्क करना पड़ता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसके दोस्तों एप्लीकेशन के बारे में, तो सुटेबल है फॉर अ सिंपल एंड स्मॉल स्केल पावर जनरेशन सिस्टम के लिए। बट हमें लार्ज स्केल में यूज करना, हाई हाई इफिशियंसी चाहिए, सच एज ए मॉडर्न थर्मल पावर प्लांट के लिए, तो वहां हमें मॉडिफिकेशन का यूज करना पड़ेगा। सेकेंड हम बात करते हैं नेक्स्ट मॉइस्चर कंटेंट के बारे में। तो द मॉइस्चर कंटेंट एट द टरबाइन एग्जॉस्ट कैन बी हाई, केजिंग द डैमेज ओवर टाइम। डैमेज हो जाते हैं अगर हम हाई एग्जॉस्ट या टरबाइन का यूज करते हैं, क्योंकि सिंपल हमारा साइकिल होता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं मॉइस्चर कंटेंट को एट द टरबाइन एग्जॉस्ट ड्यू टू रीहीटिंग एनहांस द टरबाइन ड्यूरेबिलिटी। ओके, हीट रिकवरी की अगर हम बात करते हैं, तो डज नॉट टाइपिकली, इसमें कोई ऐसा हीट रिकवरी का प्रोसेस नहीं होता रैंकाइन साइकिल में। बट अगर हम इनकॉर्पोरेट बात करते हैं मेथड ऑफ रिकवर की एंड रीयूज की, तो हमें यहाँ पे मॉडिफिकेशन में देखने को मिलेगा, जिससे क्या होता है, हमारी जो इफिशियंसी है वो हमारी क्या हो जाती है दोस्तों, बेटर हो जाती है।
थर्मोडायनेमिक साइकिल है, सिंपल साइकिल हमारा होता है जो हमारा बेस्ड होता है कार्नोट प्रिंसिपल पर ऑफ ए पार्टिकल यूज पे, ठीक है। एंड जो हमारा मॉडिफिकेशन मोर कॉम्प्लेक्स है विथ एडिशनल कंपोनेंट ऑफ फॉर ऑप्टिमाइजेशन के कारण, ठीक है। अब देखते हैं हम, जैसे कि मैंने अभी कुछ चीजें बताई है जो आपको समझ में नहीं आई होगी, तो यहाँ पे अब आपको की पॉइंट में वो चीजें आप क्लियर होने वाली हैं फिर से। जैसे कि मैंने बताया था रीहीट के लिए क्या कह रहा है कि द स्टीम इज एक्सटेंडेड इन द टरबाइन। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये हमारा क्या है, टरबाइन है, जैसे कि दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, रीहीटिंग का प्रोसेस हो रहा है। देखो यहाँ पे टरबाइन निकल के जा रीहीट हो जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, टरबाइन में क्या है अभी, यहाँ पे वाटर कुछ हीटेड रहेगा, तो यहाँ से देखो डायरेक्ट निकल के जा रहा है। वही कह रहा है कि रीहीट इन द बॉयलर, ठीक है। ये डायरेक्ट हमारा यहाँ से जाने से होता क्या है, अगेन हीट हो जाता है, ठीक है, in the boiler and then extend for the reducing turbine exit moisture। फिर हमारा क्या होता है, अगेन मूव करता है। तो यहाँ से हमने क्या किया, जो हमारा टरबाइन है, यहाँ से हमने डायरेक्ट क्या किया, इस बॉयलर पे सेंड किया है, जिससे हमें वर्क यहाँ पे कम करना पड़े, ठीक है। इस तरीके से अगर हम रीजनरेशन साइकिल की बात करते हैं, तो पार्ट ऑफ स्टीम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द टरबाइन। यहाँ पे जो एक स्टीम है जब निकलती है टरबाइन से, तो यूज टू प्री हीट द फीड वाटर रिड्यूसिंग द बॉयलर एनर्जी डिमांड। यहाँ पे देखो ये क्या है, हमारा टरबाइन है, यहाँ पे हीट हमारी निकल रही है, यहाँ पे हमारी फीड वाटर पे देखो जा रही है, और यहाँ से वे डायरेक्ट हम क्या कर रहे हैं, बॉयलर में भेज दे रहे हैं। तो जिससे एनर्जी बॉयलर को यानी एक तरीके से कम काम करना पड़ रहा है हीट करने के लिए अगेन वाटर को। तो ये चीजें हैं, ठीक है। अगर हम सुपर हीटिंग की बात करते हैं सेम, तो एडिशनल हीट इज ऐड होता है हमारा टू द स्टीम टू इंक्रीज द टेम्परेचर एबव द सैचुरेशन पॉइंट, इंप्रूव द थर्मल इफिशियंसी। यानी मेन मोटिव हमारा क्या है, थर्मल इफिशियंसी को इंक्रीज करना विद द हेल्प ऑफ रीहीटिंग, रीजनरेशन एंड द सुपर हीटिंग। और यही हमारा क्या है, प्रोसेस है, ओके। अगर हम बात करते हैं शॉर्ट समरी की इस पूरे कंपैरिजन में, तो जो बेसिक रैंकाइन साइकिल होता है जो हमारा सिंपल है एंड वाइडली यूज्ड करते हैं हम मॉडिफाइड रैंकाइन साइकिल इन कारपोरेट में एडवांस टेक्निक जो हमारा क्या करता है, इंक्रीज करता है एफिशिएंसी को, एंड जो हमारे रिड्यूस द ऑपरेशनल इश्यूज को भी रिड्यूस करता है एंड एनहांस द सिस्टम परफॉर्मेंस, मेकिंग इन आइडियल फॉर द बेसिक स्केल एंड हाई इफिशियंसी पावर प्लांट। तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि क्या होता है, मेन डिफरेंस क्या है। मेनली अगर हम तीन चीजें भी समझ ले रहे हैं यहाँ पे, रीहीटिंग, रीजनरेशन, सुपर हीटिंग, तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी किस तरीके से हम एग्जाम में दोस्तों लिख सकते हैं। वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो प्लीज दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।